अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 9 पार्ट 6 छठा पार्ट आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। छठे पार्ट के अंदर दाखला नंबर 11वां दाखला 11वें दाखले में दिया हुआ है 3 खाने वाला रोकड़मेट बनाना, और उसके बाद 12वें दाखले में दिया हुआ है पेड़ा रोकड़मेट बनाना। तो 3 खाने वाला रोकड़मेट और उसके ऊपर से खाता हुआ, पेड़ा रोकड़मेट और उसके ऊपर से खाता हुआ। ये 2 दाखले अलग तरीके के हैं, तो ये 2 दाखले मैं यहाँ पर वर्ड पर कराऊंगी। बाकी के सारे दाखले आपको प्रैक्टिस करनी है। खाते बनाना मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। प्रश्न 11 દાખલા નંબર 11 મહાસંતોષ ટોચની માહિતી નીચે આપેલ છે, તેના આધારે 3 ખાનાવાળો રોકड़मेट तैयार કરી ખતમણી કરો। 3 खाने वाला रोकड़मेट तैयार करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने मैंने यहाँ पर रोकड़मेट बना के रखा हुआ है। तारीख आई बाजू मोहच नंबर खाते का पाना नंबर, तारीख बे बाजू वाउचर नंबर खाते का पाना नंबर, और 3 खाने वाला बनाना है। इसका मतलब 3 कॉलम बनेगी, वटाव रोकड़ और बैंक, वटाव रोकड़ और बैंक। सबसे पहले यहाँ पर रोकड़मेट बनाएंगे। रोकड़मेट में कितने खाते बनते हैं उसके ऊपर से खतावणी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अक्टूबर 16 पहली तारीख, बाकी आगे लाइन, बाकी कितनी है रोकड़ सिलक की 30,000, बैंक सिलक की बाकी दी हुई है 42,000, दोनों की बाकी में सिलक की दी हुई है, यानी दोनों उधार बाजू पर। अब तारीख 3 धंधा माटी बैंक माटी 12,000 उपाड़िया। तारीख 3 हमारे पास क्या आई है, नकद आई है। नकद आई है तो नकद के खाते में लिखेंगे 12,000, नाम लिखेंगे सामने वाले का बैंक खाते। अब बैंक में से भी तो कुछ गया है, यहाँ पर एंट्री करेंगे क्या गया है बैंक में से 12,000, बैंक की कॉलम में लिखेंगे 12,000, नकद गई है, सामने वाले का नाम लिखेंगे नकद खाते। हो गई एंट्री। तारीख 4 रोकड़ खरीदी 5,500। हम जब रकम की खरीदी करते हैं तो हमारे पास से नकद से खरीदी करते तो हमारे पास से नकद जाती है, खरीदेंगे तो हमारे पास से नकद जाएगी। खरीद खाते कितनी नकद गई है 5,500, नकद की कॉलम में लिखेंगे 5,500। और रोकड़ बेचान 4 तारीख को फरोख्त हुआ, पैसे आए, कितने पैसे आए 16,000 नकद की कॉलम में। अब 5 तारीख को ऑफिस स्टेशनरी की खरीदी पेटे 1200 नो चेक आप्यो। हमारे पास से बैंक में से पैसा गया है, हमने चेक लिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले बैंक की कॉलम में लिख देंगे 1200। स्टेशनरी खर्च, हमको स्टेशनरी का ऑफिस की स्टेशनरी, तो उसको लिखा जाएगा स्टेशनरी खर्च का खाता। अब आगे 8 तारीख शिवशंकर ने 4,515 ना देवा पेटे 4,500 नो चेक चुकते हिसाबे आप्यो। चलो अभी यहाँ पर हमने चेक दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हमारे बैंक में से पैसा गया। तो 8 तारीख में हम लिखेंगे बैंक में से कितना पैसा गया, 4,500 का चेक दिया है हमने यहाँ पर 4,500 का चेक दिया हुआ है। पैसा कितना देना था 4,515, जिसके बदले हमने 4,500 का चेक दिया। इसका मतलब 15 रुपये की यहाँ पर छूट शिवशंकर को दिया है, तो शिवशंकर के खाते में लिखेंगे। देवा है तो उसका नाम लिखेंगे शिवशंकर खाते। खरीदी की होती तो खरीद खाते, कोई खर्चा किया होता तो खर्चे का खाता लिखते। 9 तारीख देवशंकर पास 16,200 ना लेना पेटे 6,000 रोकड़ा ने 10,000 नो चेक चुकते हिसाबे मळिया। चलो अभी यहाँ पर 9 तारीख शिवशंकर को चेक दिया और देवशंकर के पास से चेक मिला है। यहाँ पर हिसाब देखो कितने का पैसा लेना था 16,200, नकद कितनी मिली है
लाख, पैसे कितने लेने थे 16,200, तो 200 रुपये की छूट। વર્તમાનપત્રમાં 10 તારીખ જાહેરાત માટે ઉમાશંકર ન્યૂઝ એजेंसी ने 2100 નો चेक આપ્યો। पैसा गया है 10 तारीख में बैंक के खाते में से। यहाँ पर लिखा जाएगा जाहिरात खर्च का खाता, इश्तिहार का खर्च 2100 रुपये का बैंक में से पैसा गया है 2100 रुपये। अब इसके बाद 11 तारीख दुकान लाइट बिल 2200 ने घर लाइट बिल 1200 धंधा माथी चुकव्या। धंधे में से हमने पैसे चुकाए हैं, हमारे पास से नकद गई है। यहाँ पर चेक का जिक्र नहीं है तो हम इसको नकद का विभाग समझेंगे। अब यहाँ पर तारीख 11, बिजली खर्च, लाइट बिल खर्च भी लिख सकते हैं, बिजली खर्च लिख सकते हैं। बिजली खर्च दुकान का है, उसको हम लोग यहाँ पर नकद की कॉलम में बिजली खर्च लिखेंगे, और घर का है उसको हम लोग उपाड़ लिखेंगे। जाति इस्तेमाल के लिए पैसा लिया है वो उपाड़ कहा जाएगा। अभी तारीख 12, प्रेम शंकर 8680 નું ખાતું 8600 રોકડા चुकते કર્યું। प्रेम शंकर ने हमको पैसे चुकाए हैं, नकद आई है हमारे पास से, रोकड़े पैसे मिले हैं, इसका मतलब 8600 नकद की कॉलम में लिखेंगे। कितने पैसे थे 8680, सिर्फ उसने 8600 चुकाए, बाकी के 80 रुपए की छूट। किसने पैसे चुकाए उसका नाम लिखेंगे, प्रेम शंकर खाते। यहाँ पर लिखेंगे प्रेम शंकर खाते। चलो अब यहाँ पर हम 12 तारीख को बाकी निकालेंगे। बाकी इसकी यहाँ पर निकलेगी, बाकी आगे ले गया, बाकी आगे ले गए 63,200 और 63,700 और 32,200, 63,700 और 32,200 दोनों का टोटल सेम हो जाएगा। टोटल होगा 72,600। नकद की कॉलम का टोटल है 72,600। अब 42,000 और 52,000। बैंक की कॉलम का टोटल है 52,000। आता है यहाँ पर बंद हो जाता है, ठीक है। अब इसकी खतौनी करनी है। खतौनी करने के लिए यहाँ तक के जितने भी खाते बने हैं वो सब के हम खाते बनाएंगे, सभी के खाते बनाएंगे, जितने भी है ना, जितने भी हमने एंट्री किए सभी के खाते बनाएंगे। खरीदी का खाता, उसके बाद फरोख्त का खाता, स्टेशनरी खर्च का खाता, 4 तारीख को स्टेशनरी खर्च, 8 तारीख को शिव शंकर का खाता, 9 तारीख को देव शंकर का खाता, 10 तारीख को जायदाद खर्च का खाता, 11 तारीख को बिजली खर्च का खाता, 12 तारीख को प्रेम शंकर का खाता, 11 तारीख को उपाड़ का भी खाता है, और फिर प्रेम शंकर का खाता। उसके बाद है वटाव, आपेल वटाव और मड़ेल वटाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल यहाँ पर अब 11 खाते बनेंगे। 11 खाते बनाऊंगी मैं यहाँ पर, और उसके बाद हमको यहाँ पर एंट्री करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर 11 खाते बनाऊंगी।
अब यहाँ पर एंट्री खाता बही में लेके जाएंगे हम लोग। यहाँ देखिए रोकड़ में के अंदर खरीदी के खाते में जमा बाजू पर एंट्री की हुई है रोकड़ की कॉलम में 5500। तो अब यहाँ पर खरीदी के खाते में सबसे पहले एंट्री करेंगे, ये यहाँ पर जमा बाजू पर एंट्री है, तो हम इस एंट्री को उधार बाजू पर लेकर आएंगे। ये एंट्री जमा बाजू पर है, तो हम इस एंट्री को उधार बाजू पर लेकर आएंगे। खरीदी के खाते में जमा बाजू पर तो हम यहाँ पर लिखेंगे तारीख 4। खरीदी के खाते में सामने वाले का नाम हमने रोकड़ में बनाया है। रोकड़ के खाते में रोकड़ की कॉलम में अमाउंट लिखी हुई है, तो रोकड़ खाते का नाम लिखेंगे 5500। दूसरा नंबर बेचान खाते में आएंगे। बेचान में नकद में रोकड़ में जमा बाजू पर एंट्री दी हुई है बेचान खाते, तो हम यहाँ पर उधार बाजू पर एंट्री दी हुई है, हम यहाँ पर जमा बाजू पर लिखेंगे तारीख 4। नकद की कॉलम में लिखा हुआ है 16000, तो नकद का नाम लिखेंगे रोकड़ खाते 16000। अब तारीख 5 स्टेशनरी खर्च 1200 बैंक में से गया है। जमा बाजू पर एंट्री है, हम यहाँ पर 5 तारीख में उधार बाजू पर एंट्री करेंगे स्टेशनरी खर्च। बैंक में से पैसा गया है, तो नाम लिखेंगे बैंक खाते 1200। अब इसी तरह यहाँ पर 8 तारीख शिव शंकर के खाते में ये जमा बाजू पर एंट्री है, तो हम सामने उधार बाजू पर एंट्री करेंगे तारीख 8। शिव शंकर ने बैंक में से पैसा चुकाया है, तो नाम लिखेंगे बैंक खाते कितने रुपये 4500। इसी तरह देव शंकर 9 तारीख देव शंकर उधार बाजू पर एंट्री है, यहाँ पर जमा बाजू पर आ जाए। 9 तारीख पैसा कहाँ से गया है, दोनों तरह से गया है, तो नकद गई है, नकद खाते लिखेंगे 6000। बैंक में से भी 9 तारीख को पैसा गया है, तो बैंक खाते लिखेंगे 10,000 रुपये। अब आगे बढ़ेंगे हम। छूट भी दी हुई है, शिवशंकर को भी छूट दी हुई है। शिवशंकर के खाते में भी 8 तारीख पे वटाव खाते लिखेंगे, वटाव खाते कितनी छूट दी 15 रुपये की छूट। और यहाँ पर भी देवशंकर को 200 रुपये की छूट मिली है, तो हम यहाँ पर तीनों की एंट्री करेंगे। बैंक खाते और 9 तारीख वटाव खाते, वटाव की भी एंट्री करेंगे 10,000 और 200 रुपये। अब इसके बाद तारीख 10 जायरात खर्च। जायरात खर्च उधार बाजू पर एंट्री करेंगे। जायरात खर्च हमने नकद में नहीं चुकाया है, बैंक से चुकाया है, तो बैंक खाते 2100। 11 तारीख बिजली खर्च। बिजली खर्च के खाते में उधार बाजू पर पैसा कैसे चुकाया है, नकद में चुकाया है। नकद के खाते में 2200। उपाड़ के खाते में पैसा नकद में चुकाया है, रोकड़ खाते 1200। प्रेम शंकर को 8600 नकद में चुकाए है 12 तारीख। रोकड़ के खाते में वो उधार है, यहाँ पर जमा करेंगे 8600। अब वटाव का खाता, तो यहाँ पर उधार बाजू पर आपेल वटाव यानी हमने किसी को छूट दी हुई हो वो, मड़ेल वटाव किसी ने हमें छूट दी हुई हो वो। आपेल वटाव में हमने किसी को छूट दी हुई होती है। हमारे पास जब पैसा आता है तो उस वक्त हम छूट देते हैं, और मड़ेल वटाव में हम जब पैसा चुकाते हैं तब हमको छूट मिलती है। तो इसका मतलब आपेल वटाव की छूट होती है उधार बाजू, और मड़ेल वटाव की छूट होती है जमा बाजू। और ये यहाँ पर आपेल वटाव की छूट होती है और ये मड़ेल वटाव की छूट होती है।
ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वटाव के खाते में आपेल वटाव में उधार बाजू की एंट्री करेंगे। आपेल वटाव में यहाँ पर उधार बाजू की एंट्री करेंगे। जैसे कि ये सारी एंट्री की है ना हमने, ये एक एंट्री की है और दूसरी प्रेम शंकर के खाते में दूसरी एंट्री होगी। प्रेम शंकर को भी छूट दी थी, इसके खाते में भी एंट्री होगी। तो अब ये जो जमा बाजू की एंट्री है दोनों, उसको हम यहाँ पर उधार बाजू पर लेके आएंगे। सबसे पहले 9 तारीख किसके खाते से लेके आए? देवशंकर के खाते से लेके आए। देवशंकर के खाते से ये जमा बाजू पर एंट्री है, यहाँ पर उधार बाजू पर इसके ऑपोजिट में एंट्री करेंगे। और दूसरी एंट्री प्रेम शंकर, एक देवशंकर को छूट दी, दूसरी प्रेम शंकर को कितनी छूट दी? 80 रुपए की छूट दी। अब उसके बाद सामने शिव शंकर, शिव शंकर यहाँ पर तो एक ही छूट दी हुई है, देखा है आप लोगों ने। मड़ेल वटाव में एक ही छूट है, मड़ेल वटाव शिव शंकर। 8 तारीख को शिव शंकर को छूट दी, कितने की? 15 रुपये की। ये उधार बाजू पर एंट्री है और ये यहाँ पर जमा बाजू पर एंट्री हो गई। 8 तारीख वटाव खाते और यहाँ पर सामने वाले का नाम लिखा और यहाँ पर भी सामने वाले का नाम लिखा। शिव शंकर खाते 15 रुपये की छूट। इसी तरह छूट की गिनती होती है और इसी तरह रुकरमेड़ का दाखला होता है, ठीक है। ये हमारी रुकरमेड़ की सारी एंट्री है, ये हमारे सारे खाते हैं। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए सारे खाते।